बच्चों ध्यान दें, आज हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टू डैफोडिल्स। और इस कविता को रॉबर्ट हैरिक द्वारा लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट हैरिक के बारे में जानते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दें, रॉबर्ट हैरिक का जन्म 24 अगस्त 1591 में हुआ था और उसका डेथ 15 अक्टूबर 1674 में हुआ था। आगे देखेंगे बच्चों, ये रॉबर्ट हैरिक जो है 17वीं सेंचुरी के बहुत ही जाने माने कवि हैं, पोएट हैं। आगे देखते हैं, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, किताब है, उस किताब का नाम है बच्चों हेस्पेरिडेस। हेस्पेरिडेस इनका बहुत ही अच्छा बेस्ट बुक है। बच्चों इस कविता का नाम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक बहुत ही सुंदर फूल है जो पीले रंग का होता है और जिसकी जीवन अवधि, जिसका लाइफ बहुत ही छोटा होता है। तो कवि इसके लाइफ से इंसानों के जीवन का तुलना करता है, यानी मानव जीवन जो है उसकी तुलना डैफोडिल्स के जीवन से करता है। कवि कहता है कि जो आदमी का जीवन होता है उसके इच्छा के विपरीत होता है और बहुत ही कम समय के लिए होता है। उसी चीज़ को इस कविता के माध्यम से दिखाता है। तो आइए अब हम अपने इस पोएम को पढ़ते हैं। बच्चों ध्यान दें, यहाँ लिखा है फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी। कवि कहते हैं कि ए सुंदर डैफोडिल्स, ए सुंदर फूल, हम आपको देखकर, हम तुमको देखकर बहुत दुखी होते हैं, मन ही मन बहुत रोते हैं। क्यों रोते हैं? देखिए, यू हस्ट अवे सो सून, आप बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। कह रहे हैं कि डैफोडिल्स फूल को कि तुम बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हो, इतनी सुंदर होते हुए भी। इसी चीज़ को देखकर मैं बहुत दुखी होता हूँ और मन ही मन रोता हूँ। आगे कहते हैं एज येट द अर्ली राइजिंग सन हैज नॉट अटेन हिज नून। कहते हैं कि सूरज इतनी सुबह उगता है और तुम उसके दोपहर तक भी इंतजार नहीं कर पाते हो। उसके दोपहर के पहले ही तुम समाप्त हो जाते हो। जिस तरह से डैफोडिल्स जो है सूरज उगता है और शाम में ढल जाता है, उसके बहुत पहले यह डैफोडिल्स फूल समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे उस पर सूरज की किरणें लगती है वह मुरझाने लगता है, वह सूखने लगता है। कवि कहते हैं स्टे स्टे, डैफोडिल्स को कहते हैं कवि रुको रुको, ठहर जाओ ठहरो। कहते हैं अनटिल द हस्टिंग डे हैज रन, यह तेजी से बीतते हुआ दिन से पहले तुम गुजर जाते हो। यह इस तेजी से बीतते हुए दिन के पहले तुम समाप्त हो जाते हो। तो कहते हैं ठहरो। कहते हैं बट टू द इवेंट सॉन्ग, इवेंट सॉन्ग का मतलब होता है बच्चों शाम में चर्च में होने वाली प्रार्थना। कहते हैं बट टू द इवेंट सॉन्ग, शाम में जो चर्च में प्रार्थना होती है उस समय तक तुम रुक जाओ, तुम ठहर जाओ। एंड हैविंग प्रेड टुगेदर, और हम और तुम साथ में मिल करके उस शाम के प्रार्थना में भाग लेंगे और साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। बच्चों आगे कहते हैं वी विल गो विथ यू अलोंग, और हम लोग दोनों आदमी एक साथ समाप्त हो जाएंगे, एक साथ चले जाएंगे, यानी तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे। इसी चीज़ को यहाँ पोएट कहते हैं। आगे आइए देखते हैं बच्चों, आगे है वी हैव शॉर्ट टाइम
टू स्टे एज यू। बच्चों ध्यान दें, कभी कहते हैं वी हैव शॉर्ट टाइम, हम लोगों के पास भी बहुत कम समय है। आदमी के पास भी बहुत कम समय है इस दुनिया में जीने के लिए। इस चीज़ को कभी बता रहे हैं, कहते हैं टू स्टे एज यू, जितना तुम्हारे पास कम समय है उतने भी हम लोगों के पास बहुत कम समय है तुम्हारे जैसा। आगे कहते हैं वी हैव ए शॉर्ट ए स्प्रिंग, हम लोगों का भी जो बसंत है बहुत छोटा है। बच्चों यहाँ बसंत का मतलब है यूथ, यानी जवानी। कहते हैं कि हम लोगों का भी जो जवानी है, जो यूथ है, युवा अवस्था है, वह बिल्कुल ही तुम्हारे जैसा ही कम है, कम समय के लिए बहुत छोटा है। आगे कहते हैं ए क्विक ए ग्रोथ टू मीट डिके। बच्चों लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी वृद्धि करता है, जो भी बढ़ता है, वह समाप्त होने के लिए ही है, वह नष्ट होने के लिए ही है। हम लोग भी जन्म लिए हैं, एक न एक दिन जरूर मर जाएंगे। तुम भी डेफोडिल्स को कह रहे हैं कि तुम भी बहुत जल्द समाप्त हो जाते हो। उसी तरह से जो भी थिंग्स, जो भी वस्तु जो बढ़ता है, ग्रोथ करता है, वह एक न एक दिन समाप्त होने के लिए ही ग्रोथ करता है। कोई जन्म लेता है तो वह मृत्यु को जरूर ही प्राप्त करता है। आगे देखते हैं बच्चों, कहते हैं एज यू और एनीथिंग, बिल्कुल तुम्हारे जैसे और एनीथिंग और दूसरे वस्तु के जैसे जो ग्रो करता है, बढ़ता है। आगे कहते हैं वी डाई, हम भी मर जाएंगे। पोएट कहते हैं हम भी मर जाएंगे। कहते हैं एज योर आवर्स डू एंड ड्राई अवे, जैसे तुम कुछ ही घंटों के लिए आते हो और चले जाते हो, यानी समाप्त हो जाते हो। कुछ ही घंटे तुम खिल करके, कुछ ही घंटे अपने खूबसूरती को बिखेर करके समाप्त हो जाते हो। आगे कहते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है बच्चों। कहते हैं लाइक टू द समर रेन, कहते हैं लाइक टू द समर रेन, बिल्कुल गर्मी की बरसात की तरह, जो कि गर्मी की बरसात जो होती है, वर्षा जो होती है, बहुत कम समय के लिए होती हैं और बहुत जल्द ही उसके पानी जो है समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और कहते हैं एज द पर्ल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, कहते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह के मोती के समान जो ओस होते हैं, पर्ल्स मिस होता है मोती और ड्यू मतलब होता है ओस, जो सुबह के मोती के समान ओस होते हैं, ओस की बूंदें होती है जो समाप्त हो जाती है, सूरज की किरण लगते हैं वह खत्म हो जाती है, बिल्कुल वैसा ही हम लोगों का जीवन है, इंसानों का जीवन है। आगे कहते हैं नेवर टू बी फाउंड अगेन, जो वह बरसात है, बरसात की जो मौसम है, गर्मी की बरसात की जो मौसम है, और सुबह के मोती के समान जो ओस के बूंदे हैं, उस सूरज की किरण लगते ही जो समाप्त हो जाती है, वह फिर कभी वापस नहीं आएगी, उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से पोएट बताना चाहते हैं कि आदमी का जीवन क्षणिक है, बहुत ही कम समय के लिए है, इसलिए अपने युवा अवस्था में या अपनी किसी भी अवस्था में अपने जीवन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर के घमंड नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हम लोग का जीवन बहुत क्षणिक है और बहुत जल्द समाप्त हो जाता है, बिल्कुल डेफोडिल्स के फूल की तरह। बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।